आपको शर्म आती है या नहीं? क्यों, क्या हुआ मैडम? कुछ किया मेरे भाई ने? कुछ किया? ये पूछिए क्या क्या नहीं किया। आपके इस भाई को ना कुछ नहीं आता है। क्यों मैडम, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई तो बहुत तेज है पढ़ाई में। क्या बोला आपने? आपका भाई बहुत तेज है? आपको पता है इस स्कूल में ना ये हिंदी बोलता है और साथ में और बच्चों को भी हिंदी बोल बोल कर खराब कर रहा है। तो मैडम इसमें गलत बात क्या है? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना। देखिए मैं मानती हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इस स्कूल में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हिंदी नहीं बोलते हैं और साथ में ये हिंदी बोलकर सबको खराब कर रहा है। हम बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं और ये हमारी मेहनत पर पानी फेर रहा है। मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप उन पर ऐसे दबाव तो नहीं डाल सकते। देखिए हमें मत सिखाइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप क्या करती हैं। मुझे आज टीचर ने बताया कि आप लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं। जी मैम साहब। देखिए बुरा मत मानना, अगर मुझे ये बात पहले पता होती ना कि आप लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हैं तो मैं स्कूल में आपका एडमिशन होने नहीं देती। वो तो बस ये स्कॉलरशिप की वजह से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वरना आप जैसे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। और स्कूल में पढ़ना तो दूर, इस स्कूल के आसपास भी नहीं घूम सकते हैं। हम जैसे लोग मतलब क्या दिक्कत है हमें? हम इंसान नहीं है? आप और आप जैसे उन इंसानों में दिक्कत है जो पुअर है। आप लोगों को तो पता ही नहीं है हमारी रिच सोसाइटी के बारे में, रिच लोगों के बारे में, या रिच क्लास क्या होता है। आप लोगों को तो बस इतना मालूम है कि झाड़ू पोछा कैसे करते हैं, और फिर क्या आपके बच्चे भी यही करते हैं, है ना? बुरा मत मानना। मैडम मैं जानती हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरा भाई वो तो पढ़ना चाहता है, उसकी तो ख्वाहिश है पढ़ने की, मैं उसका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। देखिए पढ़ाई लिखाई में कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी बात मानिए। आप इसको अपने साथ लेके जाया करो और ये कुछ देखेगा, आपसे कुछ सीखेगा, 3-4 पैसे भी घर में आएंगे। वैसे भी इसकी बस की बात नहीं है पढ़ाई करना। और हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी रिपोर्ट कार्ड। इंग्लिश में 10 में से 3 मार्क्स, हिंदी जिसकी आप बात कर रही थी ना, हिंदी में 10 में से 2 मार्क्स, साइंस में 10 में से 5 मार्क्स और मैथ्स में 10 में से 4 मार्क्स, और जो संस्कृत होती है ना, जो सबसे इजी होती है, उसमें से 10 में से 2 मार्क्स। इस हिसाब से तो ये फेल हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके कुछ कर भी पाएगा। ये सिर्फ झाड़ू पोछा ही करेगा। आप बात मानिए, अपने भाई का एडमिशन वापस ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ाई करवाने का। हाँ और तो और, आपके इस भाई से ना पूरा स्टाफ परेशान है। टीचर इसे कितना समझाती है, ये किसी की बात नहीं सुनता, उल्टा उनको जवाब देता है। मुझे भी जवाब दिया इसने। वैसे भी जब बहन काम वाली है तो संस्कार भी तो ऐसे ही होंगे ना। मेरी बात मानिए, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। बगल में ही ना सरकारी स्कूल है, आप अपने भाई का वहीं एडमिशन करवा दीजिए। वहाँ इसकी तरह ही बच्चे आते हैं, ये वहाँ उनके साथ मर्ज भी हो जाएगा और आप जैसे मिडिल क्लास लोग वहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। यहाँ इस अमीर स्कूल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम बहुत मेहनत से इसका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, इसने बहुत मेहनत की थी स्कॉलरशिप के लिए, ये आगे बहुत मेहनत करेगा, आप ऐसा मत बोलिए। मैंने कहा ना, मैं स्कूल का एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करवा सकती। आप प्लीज़ इसे दूसरे स्कूल में ले जाइए, वहाँ ये अच्छा पढ़ेगा। और अगर ये यहाँ रहा ना तो और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, मेरा तो पूरा स्कूल ही बंद हो जाएगा। लेकिन मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, ये बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता तो नहीं पढ़ सकता। आप जैसे अनपढ़ लोग स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैम आप टीचर नहीं है, क्योंकि टीचर किसी से ऐसे बात नहीं करती है। और क्या कहा आपने कि हम अनपढ़ ही रह जाएंगे? ऐसे नहीं है मैम, मेरी दीदी अनपढ़ इसलिए रह गई क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, उन्हें मौका नहीं मिला। अगर उन्हें पढ़ने का मौका मिलता तो वो बहुत पढ़ते। अब वो मौका मेरी दीदी मुझे दे रही है ताकि मैं पढ़ लिख सकूं और अच्छा ऑफिसर बन सकूं। लेकिन आप चाहते हो कि मैं झाड़ू पोछा करूं। अगर आपका बच्चा मेरी जगह होता तो आप उनको भी यही कहते। ये क्या बकवास कर रहा है आपका भाई? इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बच्चे से अपने आप को कंपेयर करे। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इक्वल हैं। अगर आपके बच्चे को पढ़ने का अधिकार है तो फिर मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, और उन सबको अधिकार है जो पढ़ना चाहते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे स्कूल से क्यों निकालना चाहते हो, ताकि मैं अमीर बच्चों के साथ नहीं बैठ सकूं और उनकी बराबरी नहीं कर सकूं, है ना मैम? मैंने आपकी बात सुन ली थी जब आप मुझे स्कूल से निकालने की बात कर रहे थे। क्या मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक बच्चे को स्कूल से निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। मैडम टीचर को तो किसी बच्चे में भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, उसे तो हर बच्चे को एक समान मानना चाहिए। लेकिन आपने तो टीचर का नाम ही बदनाम कर दिया।
मुझे अपने भाई को ऐसे स्कूल में पढ़ाना ही नहीं है जहाँ पर भेदभाव होता हो पढ़ाई के नाम पर। आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपको ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? देखिए मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ सुषमा मैम। क्या सच में? ठीक है मैम, ये तो खुशखबरी है हमारे स्कूल के लिए। ओके, देखिए मैम मुझे माफ़ कर देना, मैं मानती हूँ मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं बस आपके भाई की केयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल का हर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करे, और आपको ना ये स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आपके लिए तो आज एक खुशखबरी है। आपके ये भाई ने साइंस कंपटीशन में नेशनल लेवल पे टॉप किया है और खुद सीएम इन्हें अवार्ड देना चाहते हैं। आप प्लीज़ किसी और स्कूल में एडमिशन मत लीजिए, आप इसी स्कूल में रहिए, और मैं आपके भाई को हिंदी बोलने की भी परमिशन दे देती हूँ। आप कितनी लालची हैं। अभी आपको पता लगा कि मेरे भाई ने टॉप किया है तो अभी आपका स्टूडेंट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप इसको स्कूल से निकलवाने की बात कर रही थी। आप कह रही थी कि झाड़ू पोछा करेगा क्योंकि एक काम वाली का भाई है। आप जैसे लालची इंसान मैंने कहीं नहीं देखे। देखिए मैम, आप कुछ गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अब तो इसने टॉप किया है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये स्कूल में रह सकता है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको ना बहुत सारे पैसे दे दूंगी, हर महीने आपको पैसे दिया करूंगी, ताकि आपको ये झाड़ू पोछा ना करना पड़े। बस आपको सीएम सर के सामने ये बोलना है कि मैंने इस बच्चे को पर्सनल ट्यूशन दी है। इतना तो आप बोल सकती हैं ना। मैडम, आप तो पैसों के पीछे पागल ही हो गई हैं। आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलूं। मानती हूँ कि मैं एक काम वाली हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करती हूँ और ईमानदारी से पैसा कमाती हूँ, और उसी पैसे से मैं अपने भाई को पढ़ा सकती हूँ। मुझे इस स्कूल में अपने भाई को पढ़ाना ही नहीं है जहाँ पर पढ़ाई के नाम पर भेदभाव होता हो। चल। लेकिन मैम मेरी बात। रुकिए ज़रा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको पता है, पढ़ने लिखने का अधिकार सबका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये अधिकार लोगों से छीन लेते हैं। प्लीज़ किसी का भी अधिकार किसी से छीने ना, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार सबका है। सबको ये मौका दे और आगे बढ़ने का मौका दे। और अगर कोई अनपढ़ रह जाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि जानबूझ के अनपढ़ रह जाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, तो प्लीज़ उस मौके का फ़ायदा उठाइए। जानबूझ के अनपढ़ मत रहना, क्योंकि ये दुनिया अनपढ़ लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करती है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और आप लोग भी ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, और बस शेयर कीजिए, जल्दी से रुकिए मत, शेयर कीजिए, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।